हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ऑलरेडी हम वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमें डिस्कस करना है कि हार्ट के बारे में, कि हार्ट की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, कैसे कैसे ब्लड है वो ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हमें आज यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो हमने जो ब्लड कंपोनेंट्स पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उनकी पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो उन वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले जाके वो वीडियो आपको देखनी है, उसी के बाद आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो पाएगी, तभी यहाँ से कुछ मैटर समझ में आएगा। तो पहले इसका जो बेसिक करवा रखा है, व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ब्लड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, वो सारी चीजें आपको वहां से क्लियर करनी होगी। उसके बाद फिर हम हार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ये वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है। अगर आप बीच में डायरेक्ट हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कंपोनेंट्स, सर्कुलेशन, वो सारी चीजें नहीं डिस्कस करते हो, नहीं पढ़ते हो, वीडियोस नहीं देखते हो, तो फिर ये चीजें आपके क्लियर नहीं हो पाएगी। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हार्ट से, कि हार्ट है वो किस टाइप का ऑर्गन है, कैसे उसकी वर्किंग है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हार्ट है वो एक ट्रायंगुलर शेप है, जो कि हमारे सुपीरियर चेस्ट पार्ट है, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। जो थोरेसिक कैविटी होती है, हमारा चेस्ट पार्ट है, वहां पे हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। और ये स्लाइटली टिल्टेड होता है। जो इसका डोर्सल पोर्शन है वो टिल्टेड है, और जो लोअर पोर्शन है वो भी टिल्टेड है। ये मैंने जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था, वहां पे ये चीज हमने डिस्कस भी की थी, कि जो लेफ्ट लंग है उसका साइज एज कम्पेयर टू राइट लंग स्मॉल होता है। और वो साइज है वो स्मॉल क्यों होता है, लेफ्ट लंग का साइज है वो राइट लंग के कंपैरिजन में स्मॉल क्यों है, तो वो उसका वजह यही थी कि जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और जो इसका लोअर पोर्शन है वो क्या है, टिल्टेड पोर्शन है। लोअर पोर्शन है वो टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से ये जो लेफ्ट लंग है उसके साइज को कम कर देता है। ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेफ्ट जो लंग है उसको कम एरिया मिलता है। इस वजह से जो उसका साइज है वो कम होता है, और जो राइट लंग है उसका साइज बड़ा होता है। तो जो हार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप है, थोरेसिक कैविटी के अंदर परसेंट है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में बिटवीन है, परसेंट है ये। और ये टिल्टेड है, लेफ्ट पोर्शन जो इसका लेफ्ट साइड की तरफ लोअर पोर्शन है वो टिल्टेड है, और इसी वजह से जो लेफ्ट लंग है उसका साइज हमारा कम होता है। Heart is enclosed envelope of two membranes called the pericardial membrane, और पेरिकार्डियम भी इसको बोलते हैं। जो हार्ट है वो दो मेम्ब्रेन से कवर किया गया है। दो मेम्ब्रेन है उसको अनक्लोज करती है। देखिए डायग्राम यहाँ पे, जो ये दो मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ये एंड सेकंड मेम्ब्रेन है। फर्स्ट मेम्ब्रेन ये हो गई हमारी, और सेकंड मेम्ब्रेन ये हो गई। ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये हार्ट को चारों तरफ से घेर लेती है, चारों तरफ से कवर कर रखा है। और इसका काम क्या है, अगर कोई पूछ ले कि पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम है, उसका फंक्शन क्या है, तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन है कि कोई भी जर्क लग रहा है उससे हमें ये बचा रहा है, कोई इंजरी हो रही है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर जो ये दोनों मेम्ब्रेन है इनके बीच में क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि कोई भी इंजरी है, कोई भी जर्क लग रहा है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई भी चेस्ट कैविटी पे प्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पे जो इंजरी के चांस है इंटरनल ऑर्गन में, उससे बचाता है। हार्ट को कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी डैमेज ना हो, उसके लिए जो पेरिकार्डियम है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम भी बोलते हैं उसको, ये दो मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और ये जो हार्ट है उसको
प्रोटेक्ट करने का काम करती है। द नैरो स्पेस इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी। अभी मैंने बताया जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की जो कैविटी है जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पे फ्लूइड फिलअप है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियम ये वाला पोर्शन और ये वाली, ये दो मेम्ब्रेन हो गई, इनके बीच में जो ये जगह है इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर प्रेजेंट होगा एक फ्लूइड जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हार्ट को किसी भी इंजरी से, कोई भी जर्क लग रहा है उससे बचाने का काम करती है। द ह्यूमन हार्ट इज डिविजिबल इनटू 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 चैम्बर में हार्ट को डिवाइड किया गया। अभी इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम। The upper part 2 chamber are auricle and lower 2 part chamber are called ventricle। जो upper part है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिकल। एट्रियम भी बोला जाता है, ओरिकल भी बोला जाता है। ये दोनों पार्ट है, ये क्या है, ओरिकल और एट्रियम। और जो लोअर पार्ट है इसको बोला जाता है वेंट्रिकल। दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट किसके हैं, वेंट्रिकल के। और ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट है, ये किससे सेपरेट है, सेप्टम से। जो सेप्टम है वो जो दोनों पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेशन का काम कौन करेगा, सेप्टम करेगा। सेपरेशन का काम यहाँ पे सेप्टम करता है। और हमें पता है कि भाई एक साइड में क्या प्रेजेंट है, एक साइड में प्रेजेंट होता है, एक साइड में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, कौन सी आर्टरी काम करेगी, कौन सी वेन काम करेगी, कौन कौन से वाल्व्स कब कब ओपन होंगे, अब हमें वो देखना है। तो बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन लेके आता है, वेन्स लेके आती है। जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और उसको कौन लेके आती है, वेन्स लेके आती है। और जो मेन वेन है, जो मेन वेन है उसको हम क्या बोलते हैं, वेना कैवा। जो मेन वेन है उसको हम बोलते हैं वेना कैवा। और जो वेना कैवा है ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं आगे बॉडी में तो जाके, लेकिन हार्ट के पास मेन वेन उसको हम क्या बोलते हैं, वेना कैवा। और ये दो में डिवाइड की गई है, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। दो में डिवाइड की गई है, इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा है वो जो हमारा एब्डोमेन पार्ट है, मतलब जो चेस्ट से नीचे का हिस्सा है बॉडी का, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कैवा। उसको कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कैवा है वो लेकर आएगी। और जो चेस्ट कैविटी और उससे अपर पार्ट है, जो थोरेसिक पार्ट है हमारा, ब्रेन, फेस, नेक वाला पार्ट और चेस्ट वाला पार्ट जो बच गया, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कैवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अंदर वो लेके आएगी वेना कैवा। वेना कैवा दो टाइप्स में डिवाइड की गई है, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा है वो जो हमारा एब्डोमेन पार्ट है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है। मतलब जो चेस्ट कैविटी से नीचे का पार्ट है उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आते हैं, इंफीरियर वेना कैवा है वो लेकर आती है। बात करें जो थोरेसिक पार्ट है, चेस्ट कैविटी वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगी, सुपीरियर वेना कैवा है वो लेकर आती है। सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा दोनों क्या कर रही हैं, दोनों ब्लड लेकर आ गई है। और जो हमारा
राइट एट्रियम होता है। जो राइट एट्रियम है हमारा, राइट ओरिकल है, इसमें इसकी ओपनिंग होती है। जो वेना कैवा है इसकी ओपनिंग कहाँ है? राइट ओरिकल। राइट एट्रियम, राइट ओरिकल एक ही बात है। इसके अंदर इसकी ओपनिंग होती है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, दोनों के दोनों, सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों के दोनों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ये किस कहाँ फिल कर देंगी? राइट एट्रियम में इसको फिल कर देंगी। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और उस ब्लड को कहाँ पे, कौन से चैम्बर में फिल करेंगी? राइट ओरिकल वाला जो चैम्बर है उसके अंदर इसको ये फिल कर देती है। राइट ओरिकल में यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप हो चुका है। अब हमें इस ब्लड को पास करना है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। जो राइट ओरिकल के अंदर जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, उसको हमें कहाँ पास करना है? राइट वेंट्रिकल में पास करना है। और राइट वेंट्रिकल में पास करना है तो उससे पहले यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, मतलब यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, और वो वॉल ओपन होगा तो ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वो वॉल किस वजह से ओपन होगा? यहाँ पे ब्लड फिलअप हो चुका, प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन होगा। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है, राइट ओरिकल वाला पूरा का पूरा ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। जो ओरिकल वाला पार्ट है, ओरिकल में जो ब्लड था राइट ओरिकल में, वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा, पूरा का पूरा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कब आएगा? जब यहाँ से हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल था वो ओपन हो जाता है तब। इतना समझ आया कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा है वो ब्लड लेकर आई किसके पास? राइट ओरिकल के पास लेकर आई। राइट ओरिकल फिलअप होने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन होगा, और ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर कर चुका है। यहाँ से ब्लड को कौन लेके जाएगा? पल्मनरी आर्टरी। अब आप बोलोगे कि मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए तो वेन्स यूज की जाती है, मतलब वेन्स है वो वर्किंग करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करने के लिए, लेकिन हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस जरूर मिलता है। तो हार्ट में भी एक एक्सेप्शनल केस है कि पूरी बॉडी से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके आ रही है, लेकिन हार्ट से लंग्स के पास जब ब्लड जाएगा, हार्ट से लंग्स के पास ऑक्सीजन एडअप करने के लिए ब्लड को भेजा जाएगा, प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को भेजा जाएगा, तो वहां पर जो पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज होता है, और जो पल्मनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेके जाएगी राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। लंग्स के पास जो ब्लड है उसको, ब्लड को कौन लेके जाएगा? ब्लड को लेके जाएगी राइट, सॉरी, पल्मनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड को आगे पास करना है लंग्स के पास, और लंग्स के पास ब्लड कौन लेके जाएगी? पल्मनरी आर्टरी ब्लड को वहां पे लेकर जाएगी। ब्लड है वो थ्रू द पल्मनरी आर्टरी लंग्स के पास पहुंच चुका। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 है वो रिलीज कर दी जाएगी। ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके। और HB के साथ जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ब्लड में, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड अप हो गई, ब्लड कैसे हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। CO2 को निकाल लिया गया, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर दी गई, और फिर उस ब्लड को आगे हमें दोबारा से हार्ट में पास करना है। तो लंग से फिर हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। लंग से हार्ट के अंदर हमें ब्लड लेकर आना है, तो ये ब्लड कौन लेके आएगा? ये ब्लड लेके आएंगे पल्मनरी वेन। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास लेकर आना है, और उस ब्लड को कौन लेके आएगी? पल्मनरी वेन। पल्मनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास ले जा रही है, ठीक है। और ब्लड के पास, जो ब्लड के पास CO2 थी वो वहां पे रिलीज कर दी गई। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड अप हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, ऑक्सीजन इस पे एड अप होने के बाद, पल्मनरी वेन है
वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे लेके आएगी, हार्ट के पास लेकर आएगी। सीधा सा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है, वहां पे CO2 है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ये हम रेस्पिरेशन में पूरी डिटेल इसकी पढ़ चुके हैं। और हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे हम एडअप कर देंगे क्या, ऑक्सीजन एडअप बाइंड अप हो जाएगी, और ऑक्सीजन बाइंड अप होते ही हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन है वो हार्ट के पास लेकर आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस है कि कहाँ पे आर्टरी यूज हो रही है, कहाँ पे वेन, ये ध्यान रखना है। सिर्फ यही एक केस है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जा रही है आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेके आ रही है। बाकी बॉडी में सप्लाई वही होगा कि आर्टरी है वो प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है, और वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। बॉडी के अंदर वही काम कर रहा है, बस लंग्स के पास जहाँ भेजना है ना, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके जाएगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन लेके आएगी। वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास सप्लाई करना है, तो ये हार्ट के पास जो लेफ्ट ओरिकल वाला पार्ट है, जो लेफ्ट ओरिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे सप्लाई कर देगी, यहाँ पे फिलअप कर देगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से जो ब्लड लेके आई है पल्मोनरी वेन, इसको लेफ्ट ओरिकल के अंदर ये फिलअप कर देगी। जैसे ही ये फिलअप हो जाएगा लेफ्ट ओरिकल, यहाँ पे फिर से वॉल परजेंट है, जैसे कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में वॉल्स परजेंट थे, इसी टाइप से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी वॉल्स परजेंट है, और इन वॉल्स को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या फिर माइट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल इसको बोला जाता है। एनटीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाइकस्पिड वॉल को क्या बोला जाता है, दूसरा निकनेम क्या है इसका, तो माइट्रल वॉल इसको बोला जाता है। तो जैसे ही ये लेफ्ट ओरिकल फिलअप हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, प्रेशर क्रिएट होगा, बाइकस्पिड वॉल है ये ओपन होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिलअप हो जाएगा। लेफ्ट ओरिकल का ब्लड कहाँ पे पास करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे पास होगा, ये फिलअप होते ही क्या होगा, प्रेशर क्रिएट, और जो हमारा माइट्रल वॉल है ये ओपन हो जाएगा, और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया, ये पूरा का पूरा हो जाएगा फिलअप, पूरा का पूरा फिलअप हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिलअप होता है, ये अयोटा जो हमारी सिस्टमेटिक आर्टरी है, जैसे कि जो मेन वेन है उसको वेना कैवा बोलते हैं, इसी टाइप से जो मेन आर्टरी है उसको सिस्टमेटिक आर्टरी बोला जाता है, या फिर अयोटा बोला जाता है, अयोटा बोला जाता है। और जो अयोटा है सिस्टमेटिक आर्टरी है, इसके अंदर भी वॉल प्रेजेंट है। जो अयोटा है सिस्टमेटिक आर्टरी है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट, और उन वॉल्स को क्या बोलते हैं हम, अयोटिक वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोटिक वॉल बोलते हैं। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिलअप होता है, जब तक ब्लड फिल हो रहा है तब तक ये वॉल रहेंगे बंद, जब तक यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है तब तक ये वॉल है जो अयोटिक वॉल, दोनों के दोनों ये रहेंगे बंद। जैसे ही ये कंप्लीट फिलअप हो जाता है, ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको आगे बॉडी के अंदर अयोटा के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगी। अलग अलग आर्टरीज निकल जाती हैं बॉडी के अंदर जो कि ब्लड को आगे सप्लाई करेंगे। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई, और एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखना। पहले इसको इरेज करते हैं वरना सारा मिक्सअप हो जाएगा आपका। देखो, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, वेना कैवा, जो वेन है, मेन वेन वेना कैवा वो लेके आ रही है। अपर पार्ट है उससे कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कैवा। अपर पार्ट से कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वेना कैवा। एंड लोअर पार्ट है जो नीचे का हिस्सा है, उससे कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कैवा। ब्लड लेके आ गए डीऑक्सीजनेटेड। और इसके अलावा हार्ट है वो भी यूज करता है ब्लड का, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया, उसके बाद इसके पास भी कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा,
उसको कोरिनल साइनस नाम का एक पोर्शन होता है इसके अंदर, वहां पे ऐड करके और फिर वेना कैवा में ये एडअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगे, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिलअप हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, O2 ऐड की जाएगी, और फिर पल्मनरी वेन है वो इसको कहाँ पे लेके आएगी? लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। जैसे ही ये फिलअप होता है, प्रेशर क्रिएट होगा, माइट्रल वॉल ओपन होगा, ओपन होते ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ब्लड पूरा का पूरा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में फिलअप हो गया। फिलअप होते ही जो एरोटिक वॉल्स हैं ये ओपन होंगे और ब्लड की सप्लाई कहाँ पे? थ्रू द सिस्टमेटिक आर्टरी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। तो ये है पूरी की पूरी फंक्शनिंग किसकी? हार्ट की, कि हार्ट काम कैसे करता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया जाता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास किया जाता है। फिर उसके बाद हम अभी स्टेप वाइज, हमने अभी तो इसकी पूरी वर्किंग पढ़ी है, आपको इसका डायग्राम है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको डायग्राम समझ में आ गया, इसका जो मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो। डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करो, कुछ ज्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे इजीली ये समझ में आ जाएगा। फिर है इसका मैकेनिज्म। पहले पढ़ते हैं राइट ओरिकल के बारे में, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके एडअप फिलअप होता है। द राइट ओरिकल हैज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस मैंने बताया था कि जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट ने जो ब्लड यूज किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके लिए कोरोनरी साइनस जो ब्लड की सप्लाई करता है। तो राइट ओरिकल में क्या आ रहा है? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस, सारे के सारे क्या आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आ रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ हेड, नेक, अपर लिम्ब एंटर्स into the right auricle by superior vena cava, from rest of body and lower limbs by the inferior vena cava। वही बता रहे हैं कि जो सुपीरियर वेना कैवा है वो क्या करेगा? अपर पोर्शन है जो हमारी बॉडी का, हेड हो गया, नेक हो गया, अपर लिम्स है, ये पूरा का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएंगे। जो नीचे का पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है, उसका इंफीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। कोरोनरी साइनस which drains the deoxygenated blood from the heart muscles, हार्ट मसल्स ने जो ब्लड यूज किया वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कोरोनरी साइनस है वो लेके आएगा। कहाँ पे फिलअप कर दिया? राइट ओरिकल में फिलअप कर देंगे। फ्रॉम द राइट ओरिकल ब्लड पासिज इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये देखो, राइट ओरिकल से कहाँ पास किया था हमने? राइट वेंट्रिकल में पास किया था। राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगे और ब्लड को आगे पास कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की, कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर क्या करना है? ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मनरी आर्टरी। ब्लड है वो किसके थ्रू, जो ये इस पार्ट से कहाँ पे पास होगा? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास पास कर दिया जाएगा। इट इज गार्डेड बाय द सेमिलुनर वॉल्स। देखो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है, सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर मीन्स ये मान लो हाफ मून टाइप स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है इनकी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हाफ मून स्ट्रक्चर जैसी है, तो सेमिलुनर बोला जाता है हाफ मून स्ट्रक्चर को। ये वॉल्स कब ओपन होंगे? जब ये पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा, उसके बाद ये वॉल्स ओपन होंगे और पल्मनरी आर्टरीज को आगे पास कर देगी, जैसे कि इस वॉल का सिस्टम था इसी टाइप से इनका सिस्टम। राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज एंटरिंग इनटू द लंग्स। आर्टरी एक ही है, सिस्टमेटिक आर्टरी एक ही है, उसके दो पार्ट है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। हर एक चीज के पार्ट है, पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही है। लंग्स के अंदर, लंग्स के भी दो हिस्से हैं, दोनों के पास ब्लड जाएगा, दोनों में ब्लड है, वहां पे ऑक्सीजन एडअप होगा। तो राइट और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी है, दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगी और वहां से ऑक्सीजन को बाइंड अप किया जाएगा।
फिर बात करते हैं, ऑक्सीजन बाइंड अप हो चुकी लंग्स के अंदर, वो पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। और फिर जो लेफ्ट ओरिकल है, जो लेफ्ट ओरिकल है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कौन लेके आएगा ब्लड? पल्मनरी वेन लेकर आएगी। कौन लेके आएगा? पल्मनरी वेन लेकर आएगी यहाँ पर ब्लड। और पल्मनरी वेन है, 4 पल्मनरी वेन होती है, देखो 4 पल्मनरी वेन है। ये 2 दिखाई दे रही है, ये क्या है, डायग्राम 2D में है, और 2 ये इधर से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारी एक ही साइड में होती है। अभी 2D डायग्राम है तो इसमें नहीं शो रहा, 3D डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो इसमें इजीली शो हो जाता है। तो 4 पल्मनरी वेन है, ये क्या लेके आएंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेकर आएंगे कहाँ से? हार्ट के लंग्स के पास से हार्ट के पास लेकर आएंगे। 4 चैम्बर रिसीव, दिस चैम्बर रिसीव द 4 पल्मनरी वेन फ्रॉम द ईच लंग। लंग से जो पल्मनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आ गई है? लेफ्ट ओरिकल के पास लेकर आ गई है। द लेफ्ट ओरिकल एम्फेथेटिक इट्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल और बाइकस्पिड वॉल। लेफ्ट ओरिकल किसके पास अपना ब्लड पास कर रहा है? लेफ्ट ओरिकल कहाँ पास कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। इस वॉल को क्या बोल रहे थे? बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल। पास कर दिया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड, जैसे ही ब्लड फिलअप हो जाएगा, जो एरोटा है, जो एरोटा है इसके थ्रू, जिसको सिस्टमेटिक आर्टरी भी बोलते हैं, उसके थ्रू ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा। द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एरोटा इज गार्डेड बाय एन एरोटिक सेमिलुनर वॉल। जैसे कि आपको अभी बताया था वॉल, ये दोनों वॉल है, ये दोनों ओपन होंगे और फिर आगे पास होगा। A pair of coronary arteries also present which supply the blood to heart muscles. Coronary arteries भी present होती है जो कि blood muscles हैं, जो blood हार्ट है वो पूरे दिन पंपिंग कर रहा है, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा, उसको भी अपना काम कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो जो कोरोनियल आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, वो क्या करेंगे? हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रोवाइड करेंगे। दिस ब्लड इज ब्रोट बैक टू द हार्ट बाय कोरोनरी वेन्स विच ज्वाइन टू द कोरोनरी साइनस। जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो कोरोनरी साइनस लेके आएंगे, ऑक्सीजनेटेड कोरोनरी आर्टरी उसको प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। और ये हो गई हमारी पूरी की पूरी वर्किंग कि हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ कौन कौन से पार्ट में कैसे कैसे ब्लड की सप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना, पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म उसको एक बार पढ़ने के बाद और फिर खुद से उस चीज को देखना कि कहाँ से क्या पास हो रहा है, कौन कौन से वॉल ओपन हो रहे हैं, कहाँ पे कौन से पार्ट में। हार्ट है उसके अंदर मेनली 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 4 चैम्बर हार्ट है, क्लोज हार्ट प्रेजेंट है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है इसके अंदर, 4 वॉल्स है मेनली वो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, 4 वॉल्स के बारे में जो कि ब्लड सप्लाई में हेल्प करते हैं। पल्मनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास में, पल्मनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहाँ पे? हार्ट के पास में। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। पहले डायग्राम प्रैक्टिस करो, देन इसका मैकेनिज्म उसको अच्छे से समझो। और अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो एक इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखना, तभी पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जो प्रीवियस वीडियो है डबल सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, उनका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां पे जाके पहले वो वीडियो देखना अगर नहीं देखी है तो, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो लिम्फ वाला जो पोर्शन बचता है ट्रांसपिरेटरी सिस्टम में वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।